हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। तो आज है संक्रांति और मासी आज नहीं आने वाली हैं। ऑब्वियसली उनको भी आज अपनी फैमिली के साथ रहना है। सो मासी आज छुट्टी पे हैं, तो आज सारा काम मुझे ही करना है। तो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठी थी, आई गेस डेली की तरह 6 बजे ही उठी थी और मैं फटाफट से, एक्चुअली कोहरा बहुत ज़्यादा था आज, और मैं फटाफट से उठ के झाड़ू पोछा वो सब मैंने लगा दिया। और ये टाइम पे ही कचरा वाला आता है, तो मैं इसलिए हरी में भी थी कि कचरा वाले के टाइमिंग के साथ मैं मैच कर लूँ, तो वो आने के बाद मेरा हो जाए। तो बस अब मैं फटाफट से पोछा वगैरह लगा के और फिर मैं नहाने जाऊंगी, और मुझे काफ़ी लेट हो गया था एक्चुअली। और ये मॉपर मैंने रखा हुआ था, यूजुअली मासी जब नहीं आती है तब मैं मॉप से ही कर लेती हूँ, बट हाँ करती ज़रूर हूँ। तो बस अब मैं फटाफट से नहा के आती हूँ। तो मैंने नहा लिया है, और ये ना मैंने कांसा का बर्तन लिया हुआ था, आई थिंक लास्ट दिवाली पे मैंने लिया था। और मैं इसी में भगवान को जब भी भोग लगाना होता है ना, तब मैं इसी थाली में भोग लगाती हूँ। तो मैंने जो कुछ भी बनाया हुआ था तिल गुड़ के, वो सब कुछ मैंने इस थाल में सजा दिया था अच्छे तरीके से। और एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि कांसे में दही या दूध ऐसा कुछ रखना चाहिए या नहीं, तो इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो वो वेस्ट ना हो या इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था। और फिर मैंने क्योंकि ये बाद में हम खाने वाले थे, तो फिर मैंने ना एक ग्लास के बाउल में मैंने अलग से उसमें दही रख दिया था। तो ये मेरी थाली रेडी हो गई, और बीच में दिया भी लगा दिया था। तो भगवान जी ऑब्वियसली खाना खाएंगे तो पानी भी पिएंगे, तो मैंने ग्लास में पानी भी लगा दिया था। और अब मैं फटाफट से पूजा करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं बहुत लो फील कर रही थी, लिटरली मेरे पेट में अजीब से क्रैम्प्स हो रहे थे। माई डे वॉज ड्यू, तो यस, और मैं भगवान से मना रही थी कि भगवान बस मेरी पूजा सफल हो जाए। तो मैं बस फटाफट से पूजा कर रही थी, और भोग लगा दिया मैंने भगवान जी को अच्छे से, और जो भी प्रार्थना करनी थी वो सब मैंने कर लिया। और यहाँ मैं तुलसी जी को जल चढ़ा रही हूँ। ऑब्वियसली मैं डेली करती हूँ, ये कुछ नया नहीं है। तो यहाँ घर में पूजा करने के बाद हम मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो बस Happy Pongal, happy Uttarayan to all of you. Actually, I'm not well today. Just after doing my puja, or I got my periods and a severe cramps. तो मेरे क्रैम्प्स वगैरह बहुत हेवी होते हैं, दैट्स वाई आई जस्ट स्लेप्ट, मीन्स मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर ली, मैंने कुछ शूट नहीं किया उसके बाद। तो बस मैं चेंज करके और सो गई। अभी शाम के आई थिंक 4:30 बज रहे हैं। तो बस मैंने सोचा बाहर जाना नहीं है, मंदिर वगैरह जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया। सो आई थॉट कि चलो घर के ही कुछ काम कर लिए जाएं। सो मुझसे ना एक्चुअली 2-3 जन कमेंट्स में तो नहीं पूछते, बट मुझे पर्सनली उन्होंने पूछा था कि अगर ऑफिस जाने वाले जो होते हैं ना, मतलब जैसे मैन सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, तो ओके यहाँ पे एक और चीज़ है, मैन या वुमेन ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बात है कि अगर जो जैसे हस्बैंड्स ऑफिस जा रहे हैं सुबह में और आप किचन में हो, उसके बाद अगर कोई पीछे से आवाज़ देता है मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मेरा अंडरगारमेंट्स कहाँ है, तो उस समय ना काफ़ी इरिटेशन होता है। एक तो सुबह सुबह में इतनी रश होती है, और उसके बाद ये आवाज़ें आए ना तो और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए ना मैंने एक बहुत जो मैं फॉलो करती हूँ मैं वही बता रही हूँ। तो मैंने ना कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजर मंगवाया हुआ है फ्रॉम अमेजोन, और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो इस तरह से है ना, मैंने ये एक कवर है, मतलब आप इसको इस तरह से खींचो और ये बंद हो जाएगा, तो डस्ट वगैरह का ऐसा कुछ इशू नहीं आता। तो मैंने ना स्पेशली ये अंडरगारमेंट्स के लिए मंगवाया हुआ है। तो इसमें क्या है ना, मैंने हाउ आई फोल्ड हिज अंडरगारमेंट्स, व्हाट आई फॉलो इज कि मैं इनके अंडरवेयर और ये गारमेंट इसको एक साथ ऐसे रख के, और फिर साथ में ये इस तरह से रख के, और साथ में ये इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ, मतलब कि और
मतलब सेम वे में मैंने सब ये फॉलो किया हुआ है। मतलब जितने भी होते हैं 7 डेज के 7 हुए या जितने भी हैं, मतलब जितने भी हैं, तो उस तरह से ना देखो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है स्टैक वाइज, मतलब इस तरह से है। तो आप जस्ट आपको एक पुल करना है और मतलब उनको बता देना है कि आप आगे से पुल करो या तो पीछे से पुल करो, मतलब एक तरह से एक फॉर्मेट होगा और वो रिपीटेशन में नहीं जाने वाला है। तो मैंने इस तरह से सेट किया हुआ है। सो ये मेरा सुबह का काम थोड़ा आसान हो जाता है इस तरीके से। और सेकंड थिंग की, और ये जो ऑर्गेनाइजर है ना, तो आप इसको इस तरह से पुल करके और बंद कर सकते हो, तो डस्ट फ्री है, अंदर कुछ डस्ट नहीं जाने वाला है। और इसमें एक इशू ये भी है कि वो रिपीट नहीं होगा। मींस जैसे अगर आपने बताया हुआ है कि आप यहाँ से निकाल रहे हो एक, तो आप जो आप नए वाले जो वॉश करके आप डाल रहे हो, तो वो आप इस तरफ से रखोगे, तो इस तरह से लाइकवाइज वो यूज़ होता जाएगा और फिर आप उस तरह से स्टैक करते चले जाओगे। तो ये एक हैक है जो मैं फॉलो करती हूँ। ऑब्वियसली जो उनको पहन के जाना होता है उनको पता होता है, बट अंडरगारमेंट्स क्या होता है ना, अगर आप सही से रख रहे हो एक बार में, उनको बताने की जरूरत नहीं होती आपका ये यहाँ पे है, आपका वो यहाँ पे है, तो इस तरह से ये एक सॉर्टेड हो जाता है। और सेकेंडली अगर उनके घर के जो कपड़े होते हैं ना, वो आप एक साथ ही रखो, मतलब टी शर्ट्स इधर, शर्ट्स इधर, या ट्राउजर्स, इस तरह से आप दोनों मतलब साइड बाय साइड रखो, सो दैट ही हैज़ द चॉइसेस टू मेक लाइक इसके साथ मुझे क्या पहनना है, कौन सा कंफर्टेबल होता है, या उस तरह से। बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, सब एक साथ टैक्ड रहता है ना, मतलब पैक रहेगा, तो मतलब उस तरह में कंफ्यूज, जैसे हमारे होते मेन ऑल्सो, कुछ मेन तो बहुत कैसे बताऊं, मतलब बहुत शौकीन होते हैं, बट सम मेन आर लाइक नीड्स पैम्परिंग। सो उस तरह से ना, जिस तरह से आपके कलेक्शन होते हैं उस तरह से मैंने इनके भी कलेक्शन बना के रखे हुए हैं। तो मतलब यूज़फुल वे में, ताकि मुझे ज़्यादा मगजमारी ना करना पड़े और काफ़ी आसान हो जाता है। आपको निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है, ही हैज़ द चॉइसेस कि आपको कौन सा क्या पहनना है। तो मैं उस तरह से ओनली थिंग व्हाट आई डू इज़ आई अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट ही हैज़ द चॉइस कि चलो ठीक है, इसके साथ में ये मैच करके खुद से पहन सकते हैं। सो यस, मैं आपको बता दूँ कि मैंने किस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ना, ये कुछ कर्टन्स हैं जो अभी फ़िलहाल यूज़ में नहीं थे, तो वो मैंने यहाँ पे रखा है। और ये अभी जो मैंने रखा है वो इनके ट्राउज़र्स हैं, जो लोअर्स हैं वो सब। और यहाँ पे इनके जितने भी टी शर्ट्स हैं राउंड नेक विदाउट कॉलर विथ कॉलर, वो मैंने यहाँ पे रखा है। और कुछ वॉशिंग में भी है, तो वो सब यहाँ पे प्लेस होंगे। और ये मैंने इनके ऑफिस यूनिफॉर्म रखे हैं। इसके ठीक ऊपर मैंने यहाँ पे अंडरगारमेंट ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, तो सभी मैंने एक साथ ही रखे हुए हैं। दैट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस और ज़्यादा तामझाम नहीं होगा। यहाँ पे अंडरगारमेंट्स है, नीचे में जो इनके कपड़े हैं वो सब। तो इस तरह से मैं अरेंज करके रखती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे आसान हो जाता है, स्पेशली इन अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में काफ़ी रश होता है और ये मेरा काम थोड़ा सॉर्टेड हो जाता है। ओके, 3 बेस्ट टिप्स टू कीप योर हाउस क्लीन, कबर्ड क्लीन। इस तरह से ना मैं फॉलो करती हूँ, इसीलिए बस मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ना मेरे घर पे विजिट करते हैं और हर टाइम उनका यही क्वेश्चन होता है, तुम्हारा घर इतना सुलझा हुआ क्यों लग रहा है, मतलब सब सही क्यों लग रहा है। बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब मतलब थोड़ा कभी इधर उधर बिखरा पड़ा मतलब सामान रहते हैं, बट ऑल द टाइम मीन्स कि मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन काम ही करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे खुद के भी काम होते हैं, बिजनेस का काम होता है, तो मैं उसमें ही नहीं लगी रहती हूँ। सो व्हाट आई डू इज मंथली बेसिस पे मैं 3 बकेट्स तैयार करती हूँ इस टाइप के। इस तरह से एक बिन होता है, तो वो मैं लेती हूँ। और व्हाट आई डू इज़ फर्स्टली जो ऑल्टरेशंस के लिए जाना होता है ना, तो मैं उनको लेबल कर देती हूँ कि, और जो मतलब मुझे लग रहा है हर दिन तो आप टेलर के पास नहीं दौड़ सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि थोड़ा फट गया चलो जाते हैं, थोड़ा हो गया कुछ हो गया तो जाते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से मैं व्हाट आई डू इज़ कि मैं मंथली बेसिस पे मेरे और इनके दोनों में मैं यही फॉलो करती हूँ कि अगर कुछ ऑल्टरेशन का काम होगा ना, तो मैं उसको या तो एक प्लास्टिक में डाल के रख देती हूँ कि ये जब मैं जाऊँगी मैं इकट्ठा, या तो मैं वीकली बेसिस पे अगर कहीं जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, तब मैं देती हुई जाऊँगी उसको कि हाँ ठीक है ये ऑल्टरेशंस करने हैं। तो आप एक
इसको ना मतलब एक बकेट रखो या एक बास्केट रखो या एक प्लास्टिक ऐसा रखो जिसमें आप जितने भी ऑल्टरेशंस के चीज़ें हो ना आप उसमें वो रख सको। सेकंड, एक ऐसा बकेट बनाओ मतलब सिमिलर वे में कि उसमें जो भी आप नहीं पहनने वाले हो या आगे फर्दर यूज़ नहीं करने वाले हो, रंग उतर गया हो या कहीं से फट गया हो जो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उस तरह से एक बकेट बनाओ जो आपको फिट नहीं हो रही है। तो मतलब कहीं से भी कुछ भी ऐसा कुछ हो ना तो आप उसको एक अलग का मतलब एक बैग बनाओ, ताकि मतलब वो अगर आपको कहीं यूज ना हो रहा हो तो मतलब कहीं और आप दे सकते हो। या टेलरिंग अगर कोई कर रहे हो उनको दे देना, वो कुछ मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ऐसा कुछ बना सकते हैं। सो मेरी थर्ड टिप ये होगी कि आप एक और बैग, जैसे मैंने 3 बैग आपको बनाने के लिए बोला, एक ऑल्टरेशंस, एक डी क्लटर का और एक डोनेट का, ये 3 बनाना है। डोनेट का मतलब क्या, तीसरे में आपको क्या करना है ना कि जो आप कपड़े नहीं पहनने वाले हो, आपको पता है कि आप आगे उसको फर्दर यूज़ नहीं करने वाले हो, बट डोनेट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप फटे फटे वाले कपड़े दे दो तो ये महान काम होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जो आपको फिट नहीं हो रहे होंगे, टाइट बट इन अ गुड कंडीशन, ये नहीं होना चाहिए कि मतलब फट गए और आप ये आप नहीं पहनने वाले तो आप फेंक रहे हो या दान में दे रहे हो, ऐसा नहीं। जो वो पहन सकते हैं ऐसा आपको दान में देना है। तो ये एक आपको ना मंथली बेसिस पे करना होगा, बिकॉज यूजुअली एक नॉर्मल फैमिली की अगर बात करूँ ऑफ एनी क्लास, मैं कोई क्लास नहीं मेंशन कर रही हूँ, बट एक कोई भी एक वर्ग ले लो, उसमें क्या होता है ना एटलीस्ट 2 पेयर के कपड़े तो आप लेते हो, हर मंथ में लेते हो या उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, लेते होंगे। तो उसमें क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं कि वो लेते हैं, वो पहनते हैं, बट जो पहले का रखा होता है ना, तो अगर आप वो नहीं यूज़ करने वाले हो या मतलब डिक्लटर नहीं करोगे ना, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली मतलब कबर्ड आपका भरा भरा ही रहने वाला है और उसके बाद भी आपको यही होगा कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। सो बेटर व्हाट यू डू इज कि आप हर मंथ में ये 3 चीज़ करो ही करो। इफ़ यू आर डूइंग फॉर योर हस्बैंड ऑल्सो, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। उससे क्या होगा ना कि दोनों के पार्ट जो है वो सॉर्टेड आउट रहते हैं और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मेन एंड वुमेन बोथ। पहली चीज़ कि आपको ऑल्टरेशंस के जो भी हैं वो अलग करने हैं, जो आप नहीं पहनने वाले, फट गए हैं, वो किसी काम नहीं आने वाले हैं, वो उसको अलग करने हैं। और तीसरा, जो आप डोनेट करने वाले हो मतलब थोड़े पुराने हो गए हैं बट फटे वटे ना हो, प्लीज़ ये चेक करें, बिकॉज देने से पहले ना ये एक बार थरो चेकिंग ज़रूर कर लें। तो मैं ये 3 चीज़ फॉलो करती हूँ लिटरली एवरी मंथ में, बिकॉज बहुत सारे कपड़े मैं मंगवाती रहती हूँ, कुछ पसंद आते हैं मैं रखती हूँ, कुछ फॉल्ट्स होते हैं तो मैं रिटर्न करती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि नए नए कपड़े आते ही रहते हैं, तो उसमें ऐसा है कि मैं फिर वापस अगर मैं जो नहीं पहनने वाली हूँ या जो कपड़े पुराने जैसे हो गए हैं, जिनके कलर उतर गए हैं या वो अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मतलब उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर टू डोनेट देम, आपको नहीं तो किसी और के तो काम आ ही जाने वाला है। तो बस इस तरह से ना आपका घर भी सॉर्टेड आउट रहेगा। तो मोस्टली बहुत सारे लोग मेरे घर पे कभी कभी आते हैं ना, तो वो पूछते तुम्हारा घर इतना एकदम सॉर्टेड क्यों है, सब अपनी जगह पे है क्यों है? बिकॉज येस आई पुट इन, मतलब मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मैं कभी ऐसा होता है कि मैं लेट गो कर देती हूँ, बट येस एज सुन एज आई गेट फ्री मैं सही हो जाती हूँ, तबीयत बिगड़ी है ठीक हो जाती है, देन ऑल्सो मैं मेरा जो काम है वो मैं कंप्लीट करती ही हूँ। सो यस, और एक चीज़ ना मैंने कहीं पे सुना था, आई थिंक मृणाल ठाकुर ने एक बात कही थी, काफ़ी अच्छी बात कही थी। मीन्स कि ना यू नीड टू प्लान योर डे, मीन्स ऐसा नहीं होता कि मुझे टाइम नहीं मिला। वी यूजुअली से इन दिस बिजी शेड्यूल, हमारे जो लाइफ का शेड्यूल है ना उसमें यही होता है ना कि आज मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया। बट फ्रैंकली यू नीड टू शेड्यूल योर डे, लाइक आज आपको क्या करना है, ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज उनकी एक बात ना मुझे लिटरली क्लिक कर गई और बहुत ऐसा टाइम होता है ना, अरे यार मैं ये नहीं कर पाई। सो वो चीज़ ना बहुत क्लिक हुई मुझे कि ये बात काफ़ी सही है। मीन्स अगर मैं प्लानिंग, मैं जैसे सब कुछ प्लान करती हूँ, जैसे कोई बर्थडे है या कोई इवेंट आप प्लान करते हो तो उसके पहले आप 3-4 दिन पहले, और बहुत लोग तो 1-1 महीने पहले से करते रहते कि मैं मेरे बर्थडे पे ये करूँगा या मैं मेरे बर्थडे पे, मेरे एनिवर्सरी पे ये करूँगा। सो वाई नॉट इन एवरी डे, डेली लाइफ बेसिस पे क्यों नहीं?
तो ये लिटरली मुझे बहुत क्लिक हुई एंड लिटरली मैं ये बहुत सोची कि ये बात सही है। जो जैसे हाउसवाइफ भी हैं तो हम लोग नाश्ता के लिए प्रिपेयर करते अरे ये, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम इग्नोर कर देते, चलो आज नहीं तो कल। तो मैं ये एक चीज़ अब मैं नोट में रखूँगी और मैंने बना के भी रखा हुआ है कि नहीं, जो भी मुझे करना है उसी दिन पे करना, चाहे वो बाहर का काम हो चाहे घर का काम हो, ये करना ही है, उसको प्लान करना ही है। तो बस एग्जीक्यूट करना है, वो जो प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना है। सो येस, आई होप आपको ये 3 टिप्स काफ़ी हेल्पफुल हो। एंड हाँ, अगर आपको कुछ जानना हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, बट मैं फ्रैंकली जो रबिश कमेंट्स होते हैं ना, मैं उनके रिप्लाई नहीं देते। इवन मैं उनको डिस्प्ले भी नहीं करती, खुद देख के डीमोटिवेट क्यों होना है, मैं ये सोच के ना मैं उसको फ्लैश ही नहीं करती। मैंने बोला वो ऑफ में है तो ऑफ में ही रहने दो। अगर आपसे मुझे कुछ अच्छी चीज़ें जाननी हो और कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं वो फ्लैश करूँगी ताकि सामने वाले को भी देख के मज़ा आए। बट हाँ, किसी के बारे में नेगेटिविटी रख के और कुछ भी बोल दो, वो सही नहीं है। तो बस मैं वो रखती भी नहीं हूँ, फ्लैश भी नहीं करती वैसे कमेंट्स। तो ये मैं फर्स्ट व्लॉग से ही मैं बता रही हूँ। तो यस, आई होप आपको ये 3 टिप्स काफ़ी काम आए और मैं काफ़ी क्लियर वर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ। आई होप सबको समझ में आ रही होंगी। और यस, आज का दिन यहीं तक ही रखते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड एंड माई यूट्यूब हैंडल इज चेतनाज_kumar. So do not forget to like, share, comment and subscribe. We will meet soon in my next one. Till then, bye bye.